परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने ये अवसर हमें दिया, ये पवित्र दिन उसने हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचनों का मनन कर सके, अपना ध्यान उनके वचनों पे केंद्रित कर सके। एक वचन और हम देखें, यशायाह उसका 60 अध्याय और 2 वचन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश उदय होगा। हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पे प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आए। जब परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में जिक्र हो रहा है कि जब वो आएगा इस जगत के अंदर, जाति जाति उससे प्रकाश पाएगी। जो लोग उसके पास जाएंगे उस पे यहोवा परमेश्वर खुद उदय हो जाएगा, अपना मार्ग दिखाएगा। वो ऐसा होगा। यहाँ पे एक वचन और हम पढ़े, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हम पढ़ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें क्या मिलता है। वो कह रहा है कि वो मेरे नाम से भेजेगा। मैं जब जाऊंगा और मैं विनती करूंगा, मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, मुर्दों में से जी उठूं, तब तुम इसको पा सकोगे, तब तुम पे ये प्रकट। क्योंकि जब तक मैं विनती नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको खुश ना कर लूं, तुम्हारा ढीठपन, नंगापन जब तक मैं अपने ऊपर न ले लूं और तुम्हारे लिए जीवन की कमाई न कर लूं, तब तक उसका प्रकट होना असंभव है। वो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा था, पढ़ें 16, इसी का 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना, मैं मारा जाऊं, मैं गाड़ा जाऊं, मुर्दों में से जी उठूं और जा करके मैं तुमसे, जब तक तुम्हारे लिए विनती न कर लूं, तब तक वो आत्मा नहीं आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से जो हमें दान मिला पवित्र आत्मा का, वो सत्य का आत्मा, उसके अंदर हमें एक भरपूरी मिली है। जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा, तब हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर हमारा जीवन शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं होगा, आत्मिक आनंद में होगा, परमेश्वर के गीत भजनों में होगा, भलाई करुणा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उसके आत्मा के फल हम में नजर आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, तो जो हम सूखी लकड़ी के समान थे, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया, बुराइयों में थे, तो यीशु मसीह के आने से, उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और फिर जिंदा हो जाने से जो विनती की गई, जब पवित्र आत्मा हम पे आया, तब फल भी नजर आए। आमीन। तब हम में फल भी नजर आए। पर उन्हीं में जिन्होंने उस पे विश्वास किया, उसके अनुग्रह का आत्मा उन पे प्रकट हुआ। यहां पे लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और 17 वचन हम देखें। क्योंकि
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है। परमेश्वर का राज्य एक दूसरे का साथ देना है। परमेश्वर का राज्य एक दूसरों को खुशियां देना है, ना कि संसार में खुशियां ढूंढना। परमेश्वर का राज्य बुराइयों से अलग लेकर के आना है। जब पता चला कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में कार्य करता है और मेरे परिवार के बगल में एक व्यक्ति बर्बाद हुआ जा रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा मेरा अंदर काम करेगा। चल इससे बात करते हैं और इससे उस मार्ग की, उस सत्य के आत्मा की सच्चाई बताते हैं, इसे उस मार्ग पे लिए चलते हैं जिस मार्ग पे परमेश्वर ने मुझे दिया, ताकि इसका मेल परमेश्वर से हो सके। क्योंकि लिखा हुआ धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो वो भलाई करुणा साथ लेकर के आता है, मेल मिलाप लेकर के आता है, रंगरलियां नहीं लेकर के आता। वो इस संसार के चकाचौंध में नहीं घुमाता हमें, वो आनंद प्रकट करता है। क्योंकि लिखा हुआ परमेश्वर का राज्य खाना पीना सो जाना नहीं है, उसका राज्य मेल मिलाप और धार्मिकता का राज्य है, आनंद का राज्य है। उसमें अलग आनंद है, उसमें मजे नहीं है, उसमें आनंद है, परम आनंद। वो धार्मिकता का आनंद जो परमेश्वर में प्रकट होता है। और ये बताने से नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द जो आनंद जो शब्द है, ये शब्द ऐसा है कि इसकी कोई पिक्टोग्राफी नहीं है जिसको प्रकट किया जा सके। सिर्फ बोला जा सकता है कि परमेश्वर आनंद देता है। अब देता किस प्रकार से कोई नहीं बता पाएगा, जिसको मिलेगा वो अनुभव करेगा। वो लोग आनंद में बढ़ते चले जाते हैं, आत्मा की उन्नति करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातों की खोज में लग जाते हैं। ऐसे जब परमेश्वर के जीवन में प्रवेश कर जाता है, जब पवित्र आत्मा का उतरना उनके जीवन में हो जाता है, तब वो उसकी बातों की खोज में लग जाते हैं, उसके आनंद में लग जाते हैं। कहां कहां से हम उन्नति पा सकते हैं, कहां कहां से हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर से दूर कर सकती है, कौन सा ऐसा घर, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे जीवन के अंदर मुझे ठोकर खिला सकता है। मुझे उसको बदलना होगा, छोड़ना होगा, क्या करना होगा, वो आत्मा हमें गाइड करेगा। क्योंकि वो शिक्षा देने वाला आत्मा है, वो आनंद देने वाला आत्मा है, वो ज्ञान प्रकट करने वाला आत्मा है। एक वचन और हम निकालें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 6 वचन। और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। थिस्सलुनीकियों एक नगर था और वहां पे परमेश्वर के कुछ लोग थे, कलीसियाई के रूप में, जो पौलुस ने स्थिर किया था। और पौलुस ने जब वहां पे प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, सत्य के आत्मा के साथ, सामर्थ के साथ, शब्दों के साथ नहीं, प्रमाण के साथ वहां पे काम किए, गवाहियां खड़ी हुई, अचंभित काम किए, पराक्रम के काम, चमत्कार वहां पे किए और परमेश्वर की सच्चाई के साथ वहां पे शिक्षा दी, तो लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और आनंद के साथ उन लोगों ने जीवन बिताना शुरू कर दिया। और पौलुस उनको पत्रियां लिखता है कि मुझे पता चला है इतना बड़ा क्लेश तुम्हारे घरों में है, तुम इतने बड़े दुखों में हो, उसके बावजूद भी तुम परमेश्वर के आनंद में, उस पवित्र आत्मा का जो आनंद तुम्हें मिला हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कौन तुम्हें बुरा कहता है, कौन भला कहता है। तुम सिर्फ और सिर्फ उस आनंद को जो इस जगत के बाद मिलने वाला है, तुम स्वर्गीय आनंद की खोज में लगे हुए हो और वचनों के साथ परमेश्वर की शिक्षा के दिए जाने से बढ़ते जा रहे हो, उन्नति करते हुए जा रहे हो। यहां लिखा हुआ तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की चाल चलने लगे। ऐसा जीवन हो गया पवित्र आत्मा के आने से कि प्रेरितों के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। और आज हम पवित्र आत्मा पा गए, पवित्र आत्मा पा गए, बपतिस्मा हो गया, प्रभु का आत्मा आ गया, मुझे आत्मा बताता है, और बाहर जाकर के हमारा जीवन कभी प्रकट नहीं होता।
कभी भी एक भी व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता हमारे विषय में ये परमेश्वर के जन है। एक भी नहीं दे सकता, क्योंकि हम कभी प्रकट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शब्द, हमारा बोलना चालना, उठना बैठना, हमारे नशा पता जो प्रकट होते हैं वो जगत के हैं, परमेश्वर का एक भी नहीं है। पवित्र आत्मा का फल बहुत ही मीठा होता है, जो हर किसी को अच्छा लगता है। और हमारे फल ऐसे कांटे भरे हुए हैं कि जब हम बोलते हैं तो कान के पर्दे झड़ जाते हैं। हम लेप लगाए घूम रहे हैं, जय मसीह की, जय मसीह की। थोड़ा सा छेड़ दिया कि नहीं छेड़ दिया, पड़ोसियों का जीना आराम कर देंगे हम लोग। भीतरी बाहर आ जाएगा। छुपा बैठा है आज भी वो अधर्मी, मसीह के रूप में झूठा मसीह बैठा है हमारे अंदर। दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब या तो अंदर नशे की मात्रा चली जाएगी या मुंह पे गालियां आ जाएगी। ऐसे ऐसे शब्द आ जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हो सकते। वो छुपा हुआ मसीह जो जगत का मसीह है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा, कैसे उतरेगा पवित्र आत्मा? एक वचन और हम पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 31 वचन। जब पवित्र आत्मा जब उतरता है तो जीवन ऐसा हो जाता है कि जहां से वो व्यक्ति निकले वहां पे शांति, आनंद का जीवन मिल जाता है, चैन मिलता है। पौलुस एक ऐसा शख्स था जो कलीसिया में सताव लेकर के आता था, लोगों को मारता था, कत्लेआम करता था। और जब उस पे पवित्र आत्मा आया, जब उस पे पवित्र आत्मा आया तो उसी जगह पे लोगों ने उसके द्वारा आशीषें पाई, अपना हृदय बदला उसकी शिक्षा को लेकर के, और लोगों ने शांति पाई। पढ़े प्रेरित 9 का 31। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। आमीन। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो ऐसी शिक्षा हमें देता है कि जो जीवन पौलुस जी रहा था, अब वो जीवन उसका, जिस पौलुस के गली से निकलने से गेट बंद हो जाते थे, आज वही पौलुस पूरे सामरिया यहूदिया के अंदर लोगों को चैन मिला है, शांति मिली है, और वो उन्नति करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पौलुस उन्हें वो शिक्षा देता है जो पवित्र आत्मा ने शिक्षा दी। पवित्र आत्मा शिक्षा देता है, वो समझाता है, हमें ज्ञान की बातें देता है। जब प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ तो उसके द्वारा जो पहला वरदान हमें मिला वो पवित्र आत्मा का मिला। अब पवित्र आत्मा के जो वरदान हम में हैं वो पवित्र आत्मा के फल हैं जो हम पे कार्य करते हैं, और उसके आने से शिक्षित होता है अनपढ़ व्यक्ति भी, उसमें सेंस होता है, उसके अंदर अनुशासन होता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला इंसान होता है। पवित्र आत्मा जब उतरता है तब परमेश्वर का आत्मा इस रीति से हृदय परिवर्तन करता है कि अपने आप में नहीं रहता, वो प्रभु में सब कुछ बन जाता है। अब वो चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना है, कितना भी वो कुलीन क्यों ना है, जो कुलीन है वो बलवंत है, जो पहलवान है वो निर्बल है। परमेश्वर सबको एक करता है। जो अपने शरीर की ताकत दिखाता है वो शरीर की कमजोरी महसूस करता है, उसमें ताकत तो है, उसके अंदर पहलवानी तो है। पौलुस कहता है कि आज भी मेरा खून खोल सकता है, आज भी मैं तलवार चला सकता हूं, पर हमने अपने शारीरिक हथियार गिरा दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की आत्मा में उन्नति पाए। जब पवित्र आत्मा आता है तो इस रीति के साथ जीवन बदल जाता है। एक वचन और आगे हम पढ़े, नीति वचन और 1 अध्याय 23 वचन। जब पवित्र आत्मा आता है तब शिक्षा जब मिलती है तो बुद्धि भी कार्य करती है, और बुद्धि कहती है कि तू जब मेरे साथ चलेगी, जब तू मेरे साथ चलेगा तब मैं तुझ पे ज्ञान का आत्मा उंडेल दूंगे।
पढ़े इस वचन। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। आमेन। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में आएगा, तब वो आत्मा कहेगा मेरी डांट सुन और अपना मन फिरा ले। तब मैं तुझे अपने ज्ञान का आत्मा उंडेल दूंगी, तब तू ज्ञान प्राप्त करेगा, तो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी रीति के साथ कर पाएगा। तू जो पैसा कमाएगा वो बुराई के अंदर नहीं जाएगा, तू उसको संजो के रखेगा, तो अपने बच्चों के भविष्य को संवार पाएगा। तो जिस समाज के अंदर जाएगा उस समाज को स्वास्थ्य ही करेगा, स्वच्छ करेगा, ना कि बुरा करेगा। मैं वो ज्ञान तुझ पे उंडेल दूंगी। ये बुद्धि कह रही है जो उसके आत्मा में पाई जाती है। बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, यहोवा का आत्मा और सामर्थ का आत्मा, 7 प्रकार के आत्मा उसमें पाए जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते वहां पे लिखा हुआ है जिसके पास 7 आत्मा है, कलीसिया से यूं कहता है। और यशाया भविष्यवक्ता 12 अध्याय 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये 7 आत्माएं के विषय में यशाया बता देता है कि उसकी कितने कितने आत्मा, और सारी आत्मा उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत में आई कि मैं अपना आत्मा उस पे उंडेलूंगा और मेरा आत्मा उस पे होगा। वो बुद्धि का आत्मा होगा, पराक्रम का आत्मा, समझ का, ज्ञान का आत्मा होगा, और उसके आए जाने से, मारे जाने से, गाड़े जाने से हम पे ये प्रकट होगा। हालेलुया। पर होगा कैसे? ऐसे नहीं होगा घरों में बैठे हुए चुप मारे हुए बाइबल उठा के चले आने से। अगुवाई जब तक नहीं मिलेगी, जो सिखाया जाता है उस पे मनन नहीं किया जाएगा, घुटनों के भीतर दर्द नहीं किया जाएगा, जब तक घरों में, भवन में, जहां कहीं अवसर मिले, जब तक रोया ना जाए, आंसू ना बहाए जाए, जब परमेश्वर का कोई दास अगुवाई ना करेगा, जब वो दुआ नहीं करेगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया जब लो लगा के प्रार्थना कर रही थी तब बंधन टूटे। ऊपर के ओसारे में कम से कम 120 लोग लमसम बैठे थे और पवित्र आत्मा उन पे आग की नाई उतर आया जब वो एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे। पतरस जब प्रार्थना कर रहा था 3000 लोगों के हृदय छिद गए, बदल गए, पवित्र आत्मा उन पे उतरा। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया, उस पे हाथ रख के प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा उस पे उतर आया और वो बदल गया, उसका हृदय बदल गया। जब पौलुस प्रार्थना करता था तब लोगों में पवित्र आत्मा उतर आता था। पढ़े इस वचन को, इफिसियों की पत्री और 1 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। मैं ये पुकार पुकार के कहता हूँ तो अपने बच्चों पे अपने प्रकाश का आत्मा उंडेल, तेरे ज्ञान का आत्मा उनमें काम करे कि वो अंधकार के काम ना कर सके। जब एक दास प्रार्थना हर रोज घुटने के बल करता है और उसकी अगुवाई में वो लोग चलते थे जो कलीसिया पौलुस ने स्थिर की थी, जो कलीसिया पौलुस ने खड़ी की थी, वो जो अगुवाई में चलते थे पौलुस के, तो पौलुस जिनके लिए प्रार्थना करता था वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्नति करते थे। कलेशों के अंदर पौलुस कहता है कि मैं इस बात को परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने सुना है तुम्हारे विश्वास के विषय में, तुम्हारे विश्वास की चर्चा जगत में फैल गई है। तुम कैसे कलेशों में स्थिर रहते हो, यहां तक कि भला होता
अगर तुम संभव होता तो अपनी आंखें निकाल के मुझे दे देते। तुम्हारा प्रेम ऐसा है। अगर तुम्हारे लिए ये संभव होता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल के, क्योंकि उस समय की बात है जब साइंस काम नहीं करती थी। उस जमाने की बात है जब सर्जरी नहीं हुआ करती थी, जब ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, तब दिल नहीं बदला जा सकता, गुर्दा नहीं बदला जा सकता, आंखें नहीं बदली जा सकती थी। और पौलुस को आंखों का रोग था। कितने लोगों को पता है? हालेलुया, शुक्र है प्रभु का। बताया हुआ है पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अंधा कर दिया था जब वो कत्ल करने के लिए जा रहा था। 3 दिन तक उसे कोई शुद्ध नहीं थी। उठा लिया गया तीसरे स्वर्ग तक और वो बातें बताई उसे जो स्वर्ग का भेद था। पौलुस ने प्रकट किया कि हम सब बदल जाएंगे, और किसी ने नहीं बताया। पौलुस ने बताया कि वो पौलुस ने ही बताया कि वो बादलों पे आएगा। पौलुस ने बताया कि बिजली एक छोर से दूसरी छोर तक जैसे चमकती है ऐसे ही उसका आना होगा, और हम जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और जो सोए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। ये पौलुस को पता चला क्योंकि वो उठा लिया गया स्वर्ग तक। जब उसकी दोबारा रोशनी आई ना, तो उसे ऐसा दिखाई नहीं देता था जैसा पहले देता था। उसे धुंधला दिखाई देता था। वो कहता है कि अब हमें अधूरा दिखाई देता है, जब वो आएगा तो अधूरा पूरा हो जाएगा। अब हमें धुंधला दिखाई देता है। और देखो मैंने कैसे मोटे मोटे अक्षरों में तुम्हें लिख के भेजा है। एक जगह लिखता है पौलुस, देखो कैसे मोटे मोटे। तो मोटा अक्षर कौन लिखता है? जिसको दिखाई ना देता वही तो लिखेगा। और यहां पौलुस कहता है संभव होता तो तुम अपनी आंखें मुझे दे सकते थे, तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना है, पर सर्जरी नहीं होती थी, कैसे दे पाओगे? वो टाइम ऐसा था। ऐसे दिनों में ये बातें लिखी गई थी। एक दास के द्वारा प्रार्थना करने से, कलीसिया में आने से, आज्ञाकारी करने से तब पवित्र आत्मा मिलेगा और वो ही परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। जब तक हम अगुवाई में नहीं रहेंगे, जब तक कलीसिया का हिस्सा नहीं रहेंगे, आना हमारा नहीं होगा, परमेश्वर का भय नहीं होगा, परमेश्वर के दासों की अगुवाई शिक्षा नहीं होगी, तब तक संभव नहीं हो पाएगा। श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय निकालें। श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन तक हम देखते हैं। रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। क्या लिखा हुआ है? रात के समय में मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। ये आत्मा का जिक्र चल रहा है, मनुष्य का आत्मा कि रात के समय में पलंग पर बुराइयों में, बुरी युक्तियों में हद नहीं फहराया, खड़ी नहीं हुई। मैंने अपना जीवन वहां से अलग नहीं किया, उस जगह नहीं लेकर के गया जिस जगह मुझे जाना था। जैसा मैं जीवन जी रहा था वहीं से मैं प्राण प्रिय उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो मुझे नहीं मिला, पर मैंने उसे नहीं पाया। आमीन। आगे पढ़े। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। आमीन। परंतु फिर भी उसे न पाया। मैं खड़ी तो हुई, मैंने सोचा कि अब इस जीवन से
बुराइयों में रहते हुए, अंधकार के काम करते हुए, ताक झांक करते हुए, गंदे शब्द नशे में लिप्त होते हुए परमेश्वर को पा लूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये सारा कुछ छोड़ा, घर से बाहर निकला, सड़क के किनारे, चौक में टोना टपोना, मंदिर मस्जिद घूमता फिरा कि कहीं तो मिल जाए। पहाड़ों में पैदल चला, सर पे हाथ पे झंडा मंडा, क्या पता क्या क्या लेकर के मैं ढूंढता रहा, पर उसे ना पाया। पहले जब मैं जैसा ही था वैसा ढूंढ रहा था, नहीं पाया। फिर मैंने भक्ति का जीवन बना लिया और भगत बन गया, पुजारी बन गया, पाठी बन गया, पास्टर बन गया, पादरी बन गया। ढूंढता रहा पर फिर भी उसे ना पाया। फिर क्या हुआ आगे, पढ़े इस वचन को। जो पहरुए नगर में घूमते थे, हाँ, वे मुझे मिले। हाँ, मैंने मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? जो पहरुए, जो रक्षा करने वाले गडरिये, हे पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। वो गडरिये जब मुझे मिले, वो परमेश्वर के दास जब मुझे मिले, मुझे मेरा प्राण प्रिय दिला दे, मुझे वो गहरी शिक्षा बता जिससे मैं अपना हद बदल पाऊं। जब मैंने उनसे पूछा, जब मैं उनकी अगुवाई में चला गया कि मुझे वो प्राण प्रिय मिल जाए, तो फिर क्या हुआ? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी, हाँ, कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मुझको उनके साथ, उनके आगे अगुवाई में चलते हुए थोड़ा ही दिन बीता था, कुछ जीवन ही बीता था कि मैं उनकी अगुवाई में चलता था और मुझे वो आत्मा मिल गया। जब तक अगुवाई नहीं आएगी, एक स्थिर जगह नहीं होगी, जब तक जकई के समान एक गुलर पे नहीं बैठ जाएंगे इम्तिहान से, और जब तक उसका इंतजार नहीं करेंगे कि मेरा यीशु यहां से निकलने वाला है, हमें बुराई से उठना पड़ेगा, हम पलंग पे नहीं रह पाएंगे, नशा छोड़ना पड़ेगा, गालियां छोड़नी पड़ेगी, आंखें निर्मल करनी पड़ेगी, निकल आना पड़ेगा उस पुराने जीवन से। मोड़, चौक, चौराहे, इन सब से पार होकर के जो पहरवे होते हैं, जो अगुवाई करते हैं, जो सुरक्षा देते हैं, उनके अधीन जाना पड़ेगा। वो जब शिक्षा देंगे, कुछ पल उनके साथ चलोगे, अगुवाई में चलोगे, आप बचोगे, उनको भी बचाओगे, तब क्या होगा? मुझे अपना प्राण प्रिय, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा जो मेरे प्राणों से भी अच्छा है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला है, मुझे मिल गया। और आगे पढ़े। मैंने उसको पकड़ लिया, हाँ, और उसको जाने न दिया, जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। आमीन। जैसे ही वो सच्चाई मिली, वो आत्मा मिला, फिर उसे जाने न दिया। ऐसा जीवन अगर हमारा है, अगुवाई है, परमेश्वर का भय है, ज्ञान आएगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। सुनो, सीरियसली, ढीठ मत बनो। अगर हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, हर रोज अपना न्याय करो, हर रोज जांचो कहां खड़े हैं। आग में खड़े होकर के अपने कपड़े निकाल पा रहे हैं, खुद मौत को खरीद रहे हैं। लिखा हुआ है, कौन तेरी सभा में खड़ा रह पाएगा, तेरे पवित्र भवन में कौन खड़ा रह पाएगा। वो बुद्धि परमेश्वर का आत्मा देता है। संगति में आना
प्रार्थना करना, अगुवाई रखना, भय मानना, युक्तियों के साथ चलना और जो वरदान मिला है उसे पकड़ लेना, वो निज धाम को पहुंचाएगा, वो परमेश्वर के घर लेकर के जाएगा। ये गहरे शब्द हैं। हम पेज नहीं पलटते ना तब हमें समझ में नहीं आता, जब पेज पलटेंगे तब पता चलेगा। हमें उस पलंग पे नहीं पड़े रहना है जिसमें पैदा हुए थे, वो जीवन हमें नहीं जीना है जिस जीवन को हम जी रहे थे, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाना चाहिए और बाहरी मनुष्यत्व हमारा समाप्त होना चाहिए। अब वो काम जो पहले थे अब नहीं हो सकते, वो आंखें जो पहले बुराई को दौड़ती थी अब नहीं दौड़ेगी, ये शरीर जो बुराई को दौड़ता था ये गधे के समान था, उसकी भेंट नहीं बन सकता था। इसे बैल के रूप में ले आओ, बैल ही जोत लो अपने आत्मिक जीवन में, क्योंकि बैल ही भेंट होगी उसकी, वो शुद्ध प्राणी होगा। अपने आप को इस काबिल कर लो, एक एक कदम पे जांचो, ये मेरे घर के अनुकूल है कि नहीं, इसमें मेरे बच्चों का भविष्य है कि नहीं, ये शब्द मुझे बुराइयों में लेकर के जाएगा, ये शब्द मुझे दुश्मनाई में लेकर के जाएगा, मैं ये शब्द क्यों बोलूं। थोड़ी सी परेशानी आई, हमने परमेश्वर का ही विरोध शुरू कर दिया। तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतना सा ही नहीं किया उसने, इतना सा भी नहीं किया उसने। जितना हमने किया उसका बदला तो ऐसी मौत है, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत। और वो कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, पर मैं तुझे पैदा इसलिए किया ताकि तुझे जांचूं और परखूं, और तू जांच परख में विश्वास योग्य निकले तब तू मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। तो हम उस दिन अंधे थे क्या जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, या किसी के भरमाने से आ गए थे। हमने सुना था जी टीवी पे देखा था वो मिरेकल मनी करता है, चमत्कार करता है जी, तब आ गए हम तो फंस गए यहाँ पे आगे। यहाँ तो कह रहे क्रूस उठा। आप उस गुरु के चेले हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं जिसको जगत ने नहीं छोड़ा। पसंद आता है आप उसका पल्ला पकड़े रखें, नहीं पसंद आता है आप क्रोध न कमाए। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग खुला किया है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। उसने खुद कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो। जो चुने थे 12, एक एक को नाम लेकर के बुलाया था और उन्होंने कहा पिता हे स्वामी तेरी ये बातें सुन करके कुछ लोगों ने ठोकर खाई है। तो जिनको नाम लेकर के बुलाया और तैयार किया था उनसे कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो, वैसा जीवन तुम्हें भी जीना है। तो पता क्या जवाब मिला, कहां जाएं, अनंत काल की बातें तो तेरे पास, जाएं भी तो कहां जाएं। जब पता चल गया है कि उस जगत में अंधकार है, यशाया 60 अध्याय में पढ़ रहे थे ना, जगत के ऊपर तो अंधकार होगा पर तुम पे यहोवा उदय होगा, तुम पे सच्चाई का आत्मा उदय होगा, तुम में अब कोई भी लब्बी डब्बी ना हो, तुम्हारे अंदर अब कोई भी दीवार फांदने वाला सीन ना हो, तुम्हारे अंदर धुएं का गुबार ना हो, तुम में लुचपन की आत्मा काम ना करे। जो वरदान आपको मिला है, जो बच्चे फलवंत परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनकी परवरिश इस रीति के साथ करो कि परमेश्वर उनमें प्रकट हो। ऐसी जमीन तैयार करो, ऐसा घर तैयार करो जहां उसका गेट खुड़खाना हो जाए और वह कहे मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ और तुझसे भोजन करना चाहता हूँ। वो आकर के कहे मुझे पिला, मैं प्यासा हूँ। तब आप ये कहने पाओ ये ले पी और तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। कितने लोगों ने पढ़ा ये शब्द? हालेलुया। रिबिका ने कहा था ना एलियाजर से, ये ले पी
तू पी, तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। मैं बचा हूं, बचाऊंगा भी। ये वरदान है परमेश्वर का कि जब वो आके कहे मैं प्यासा हूं, ऐसा जीवन बनाओ। जो कमाया जाता है खून पसीना बहा करके, जो भूमि से, अपने शरीर से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से जो कमा करके तुम घर लेकर के आते हो और आकर के ऐसी जगह देते हो, कितनी शर्म की बात हो, कितनी हद से ज्यादा गिरी हुई बात होगी, जिससे बच्चों को आनंद नहीं मिलता, अपनी देह से कमा के वहां दे के आते हो। परमेश्वर के विरोध में क्रोध कमाते हो, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हो, गलत समाज पैदा करते हो, शैतान की युक्तियों में शामिल होते हो। क्या परमेश्वर ऐसा है? समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बदल आओ अपने आप को। उसका आत्मा फलों से भरा हुआ है। उसका आत्मा आएगा तो सींग नहीं आएंगे, बाल काले नहीं होंगे, पेट बाहर नहीं आ जाएगा। कभी सोचता पास्टर जी पतले से थे अभी पेट आ गया है। उसका राज्य खाना पीना नहीं है, उसका राज्य मेल मिलाप है। खाओ, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम खाओ, कमा करके खाओ, किसी का छीन करके मत खाओ, पर खाओ वो जो भला हो, अच्छा, किसी को ठोकर ना खिलाए। वो खाना भी क्या खाना जो किसी को ठोकर खिलाए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना है, छोड़ दो उसे। परमेश्वर ने बहुत बढ़िया बढ़िया अनाज दिया है और बुद्धि समझ शिक्षा ज्ञान दी है, ऐसा जीवन साथी दिया है कि जैसा चाहो वैसा भोजन बना के दे सकता है। ढूंढ सकते हो, ऐसे सोर्स दिए हैं, ढूंढ सकते हो कि अच्छे से अच्छे कैसे बना के खाया जाए। एक भी कमाई पे कीड़ा नहीं लगेगा, बच जाएगा। पेट भर खाओगे, बच जाएगा। और वचन कहता है उसे बटोर लो, जो बच गया उसे बटोर लो, कुछ भी खराब ना हो। और हम जाते हैं बीड़ी, सिगरेट, दारू, जुआ, सट्टा, ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं उस कमाई को जो मेहनत से कमाई जाती है। और वचन कहता है कुछ भी खराब ना जाए, जो बच गया उसे बटोर लो, जोड़ो उसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि जब वक्त आए तो पैसा तुम्हारी सेवा करे, ना कि तुम पैसों की सेवा करो। जब वक्त आए बच्चों के भविष्य बनाने की, क्या कलीसिया कंगाल पैदा होती है? क्या कलीसिया में इंस्पेक्टर नहीं हो सकते? क्या वकालत करने वाले वकील नहीं हो सकते? क्या इस कलीसिया के अंदर आपके बच्चे कोई एसपी डीएसपी बन के नहीं बैठ सकते? पर बैठेंगे कहाँ? हाथ में जब डीएसपी की तो बोतल होती है, एससीपी की तो बोतल होती है, तो बच्चे एससीपी डीएससीपी कहाँ बनेंगे? लिखा हुआ है 8 बजे हम प्रार्थना करते हैं, हाथ में 8 PM की बोतल लेके आ रहे हैं। वो 8 बजे थोड़ी है। घुटने के बल अपने बच्चों का आदर्श बनो। शुक्रवार को किसी बहन से मैं बात कर रहा था, पास्टर जी आजकल के बच्चे ना बस, मैं कहा नहीं, आजकल के बच्चे बहुत ही सेंसिटिव समझदार हैं। एक समझाओगे 10 समझ जाएंगे। आजकल के माँ बाप बिगड़ गए हैं। माँ बापों की वजह से बच्चों का आदर्श माँ बाप बन गए। बच्चे ने मांग लिया, उसे चुप कराने के लिए दे भी दिया। खुद को आनंद आ रहा है टीवी देखने का, बच्चे देखेंगे। खुद को आनंद आ रहा है फोन पे उंगली चलाने का, बच्चे तो चलाएंगे। जिसका पार्टी में जाने का दिल करता है, बोलते हैं ना, बाप कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, बोलता है ना, माँ बाप कभी किसी को गलत शिक्षा, पिता खुद तो शराबी हो सकता है पर बेटे को कभी पीना नहीं सिखाता। तो सिखाने की जरूरत है क्या? है? मैं घर में टीवी देख रहा हूं, बच्चों को डांटने की जरूरत पड़ेगी कि टीवी ना देखो? ऑप्शन दे दिया है ना।
तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, करके दिखाओ, कर लेंगे अपने आप। बदल के दिखाओ, बदल जाएंगे। ना तू ना पी बेटा, खारी हो है। इतना पागल थोड़ी है वो, इतने पागल थोड़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत समझदार हैं। बताने से सीखते ही नहीं है, देख के ही सीख जाते हैं, इतनी बुद्धि है। तो हम ऐसा दिखाएं क्यों जिससे वो सीख जाए। आदर्श बनो, आदर्श पिता आदर्श माता बनो कि बच्चे आदर्श माता पिता बन जाए, अच्छा समाज बन जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, पलंग से खड़े होकर के, चौक से बाहर आकर के, और जो पहरुए उनसे बात तो करो, घुटने के बल आकर के दुआ प्रार्थना तो करो। वो उतर आएगा, आ जाएगा वो आपके लिए, क्योंकि उसने कहा था मेरा जाना भला है तुम्हारे लिए, मैं जाऊंगा तो भेजूंगा। और जब वो आएगा, सत्य का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, तब तुम मेरी गवाही दोगे। हालेलुया, गवाह बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत बढ़ जाओ, उस आत्मा को पालो।